नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है जीपीसीआर। जीपीसीआर स्टैंड फॉर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब ये जो जीपीसीआर जो रिसेप्टर है इसको हम ऑल्सो नोन एज ए सर्पेटाइन रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। सर्पेटाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस रिसेप्टर के अंदर क्या होता है, जो रिसेप्टर होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है 7 टाइम क्या करता है, पास करता है। दैट्स वाई जीपीसीआर जो रिसेप्टर्स है, जीपीसीआर जो रिसेप्टर है इज ऑल्सो नोन एज सर्पेटाइन रिसेप्टर। तो अगर हम जीपीसीआर की बात करें तो जीपीसीआर को स्टडी करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए सिग्नलिंग के अंदर। तो जब भी किसी भी सेल्स के अंदर सिग्नलिंग होता है तो उसके अंदर एक तो क्या होता है, उसके अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। सेकंड, इस रिसेप्टर से क्या अटैच होंगे, आपके लिगैंड अटैच होंगे। तो लिगैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। लिगैंड रिसेप्टर से अटैच होंगे तो लिगैंड के बारे में, रिसेप्टर्स के बारे में। लिगैंड जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स वेरियस टाइप के हो सकते हैं। वेरियस जो है जैसे न्यूरोट्रांसमीटर भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का काम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कीमोजोकाइंस होते हैं जो इम्यूनो सेल सिक्रेट करते हैं, वो भी कीमोकाइंस आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का काम करते हैं। इट में भी जैसे अगर हम बात करें जो ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है जो हार्मोन को सिक्रेट करती है, वो भी किसका काम कर सकता है, लिगेंड का काम कर सकता है। इसके अलावा जो सेल्स जो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं वो भी किसका काम करते हैं, सिग्नलिंग का काम करते हैं। तो सिग्नलिंग जो मॉलिक्यूल्स है, जो लिगेंड है, इट में भी क्या हो सकते हैं, हार्मोन हो सकते हैं। इट में भी क्या हो सकते हैं, कीमोकाइंस हो सकते हैं जो इम्यूनो सेल सिक्रेट करती है। इट में भी क्या हो सकते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स हो सकते हैं जो नर्व सेल्स क्या करती है, सिक्रेट करती है। और इट में भी क्या हो सकते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हो सकते हैं जो सेल्स जब सेल्स को स्टिमुलेट करती है डिवाइड करने के लिए, तो वेरियस टाइप के जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अलावा जब हम रिसेप्टर्स पढ़ रहे हैं, जीपीसीआर रिसेप्टर्स की बात करें, तो इस रिसेप्टर में जब हम सिग्नलिंग को स्टडी करते हैं तो इसके अंदर क्या आता है, एक प्रोटीन आती है दैट इज जी प्रोटीन। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, मतलब रिसेप्टर के साथ क्या कपल्ड है, जी प्रोटीन से। तो हमें जी प्रोटीन्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा इनके अंदर कुछ इफेक्टर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमें इन एंजाइम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो जीपीसीआर को डिटेल में स्टडी करने से पहले उनके रिसेप्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे सिग्नलिंग करते हैं। तो उसके रिसेप्टर्स की हमें कंफर्मेशन स्ट्रक्चर्स हमें पता होना चाहिए, कौन कौन से सिग्नलिंग जो मॉलिक्यूल्स है वो इस रिसेप्टर के थ्रू क्या करते हैं, सिग्नलिंग शो करते हैं। इसके अलावा जी प्रोटीन क्या है, इसके अलावा जो मेम्ब्रेन बाउंड जो एंजाइम्स है इनके बारे में हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इस रिसेप्टर्स की बात करें तो जो जीपीसीआर के अंदर जो रिसेप्टर्स होता है ये क्या होता है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। तो जीपीसीआर क्या है, ये जो रिसेप्टर्स है किससे बने होते हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन से बने होते हैं। ये क्या होता है, मल्टीपास क्या होती है, प्रोटीन्स होती है, एंटी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है जो क्या करती है, 7 टाइम्स क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करती है, क्रॉस करती है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, 7 टाइम क्या कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। दैट्स वाई इसको हम हेप्टा हेलिकल या सर्पेटाइन के नाम से जानते हैं। हेप्टा का मतलब भी 7 होता है, सर्प का मतलब भी क्या होता है, 7 होता है। तो 7 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। दैट्स वाई जो जीपीसीआर है इसको हम सर्पेटाइन के नाम से जानते हैं। 7 टाइम क्या होती है, ट्रांस मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रोटीन्स होती है। अब इस रिसेप्टर्स की बात करें, जैसे अब हम रिसेप्टर्स प्रोटीन से मिलकर बने हैं, तो प्रोटीन के अंदर क्या होता है, एक एन टर्मिनल होता है, दैट मीन जिस टाइप अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम एन टर्मिनल बोलते हैं। और एक क्या होता है, सी टर्मिनल होता है, दैट मीन जिस साइड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है प्रोटीन के अंदर, उस टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल के नाम से जानते हैं। तो जीपीसीआर की बात करें, मोस्ट ऑफ सभी जो रिसेप्टर्स होते हैं, सभी रिसेप्टर के अंदर जो एन जो टर्मिनल है वो कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। और सी जो टर्मिनल होता है वो कैसा होता है, साइटोसोलिक होता है। तो अगर हम जीपीसीआर की बात करें तो जीपीसीआर के अंदर क्या होता है, एन टर्मिनल एक्स्ट्रा सेलुलर और सी टर्मिनल कैसा होता है, साइटोसोलिक होता है। और इस रिसेप्टर के अंदर क्या होते हैं, 3 लूप प्रेजेंट होते हैं, L1, L2 एंड L3। एंड L3 जो लूप होता है इट क्वाइट लॉन्ग, ये क्या होता है इन कंपेयर टू L1 एंड L2 क्या होता है, क्वाइट लॉन्ग होता है। ये जो L3 जो लूप होता है जीपीसीआर का, ये एक्ट करता है एज ए ग्वाइनिन एक्सचेंज फैक्टर। किसकी तरह काम करता है, ग्वाइनिन एक्सचेंज फैक्टर की तरह काम करता है। इसकी जो 7th जो आपके अगर हम बात करें प्रोटीन्स लूप की बात करें या 7th
टर्न की बात करें तो इसके 7th टर्न पे क्या होती है, एक साइट प्रेजेंट होते हैं जिसको हम LBS साइट के नाम से जानते हैं, लिगैंड बाइंडिंग साइट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिगैंड बाइंडिंग साइट के नाम से जानते हैं। तो रिसेप्टर्स की बात करें तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, 7 पास प्रोटीन होती है, हेप्टा हेलिकल सर्पेटाइन होती है, N टर्मिनल आपका एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और C टर्मिनल साइटोसोलिक होता है। 3 लूप प्रेजेंट होते हैं, L1 L2 एंड L3। L3 क्वाइट लॉन्ग होता है एंड एक्ट एज ए ग्वाइनिन एक्सचेंज फैक्टर। लास्ट जो टर्मिनल होता है उसके पास क्या होते हैं, LBS साइट प्रेजेंट होती है, लिगैंड बाइंडिंग साइट होती है। दैट मींस यहाँ पे क्या होगा, लिगैंड आके क्या करेगा, बाइंड करेगा। इसके अलावा इसके अंदर जो सेकंड जो होता है दैट इज जी प्रोटीन। ठीक है, जी जो प्रोटीन्स होती है हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन्स होती है। और थर्ड जो चीज होती है इसके अंदर वो क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है, एंजाइम होता है। और ये जो मेम्ब्रेन जो बाउंड एंजाइम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि सेल के इनसाइड जो सिग्नलिंग जो कैस्केड है उसको इनिशिएट कौन करता है, यही मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम करता है। तो सेकंड अगर हम बात करें जी प्रोटीन्स की बात करें तो ये जो जी प्रोटीन्स है ये कैसी होती है, हेट्रो ट्राइमेरिक प्रोटीन होती है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ट्राई का मतलब होता है 3, मर का मतलब होता है यूनिट। तो जी जो प्रोटीन्स है इसके अंदर क्या होता है, 3 डिफरेंट यूनिट प्रेजेंट होती है। एक होती है जी अल्फा यूनिट, सेकंड होती है जी बीटा यूनिट, थर्ड होती है जी गामा यूनिट। अगर हम तीनों यूनिट की बात करें तो जी अल्फा जो यूनिट है ये लार्जर यूनिट होती है, जी बीटा इंटरमीडिएट साइज की यूनिट होती है और जी गामा होती है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जी अल्फा अप्रोक्सीमेटली 45 किलो डाल्टन इसका वेट होता है, बीटा जो सब यूनिट होती है इसका 37 किलो डाल्टन वेट होता है और गामा की बात करें तो इसका ओनली 9 किलो डाल्टन क्या होता है, वेट होता है। अब ये जो जी प्रोटीन से अगर हम कंप्लीटली अगर हम बात करें तो आपके अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर क्या होता है, 300 क्या होते हैं अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होती है। तो अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है, 3 टाइप की प्रोटीन्स होती है। एक होती है इंटीग्रल प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है, इंबेडेड होती है। एक क्या होती है पेरिफेरल प्रोटीन, इट में भी एक्स्ट्रा सेलुलर हो सकती है और इट में भी क्या हो सकती है, इंट्रा सेलुलर हो सकती है। एक क्या होती है लिपिड लिंक प्रोटीन होती है, ये भी मे भी क्या हो सकती है आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर हो सकती है, लिपिड से लिंक हो सकती है और इट में भी क्या हो, लिपिड लिंक इनसाइड आपकी साइटोसोलिक भी हो सकते हैं। तो जी प्रोटीन्स की बात करें तो अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि जो जी प्रोटीन है कैसी है आपकी पेरिफेरल प्रोटीन्स है और पेरिफेरल प्रोटीन में कैसी होती है, लिपिड एंकरिंग क्या होती है, प्रोटीन्स होती है। अब इसमें अगर हम बात करें लिपिड एंकरिंग प्रोटीन्स की बात करें तो हमने बताया था कि जो लिपिड एंकरिंग जो प्रोटीन्स है इसके अंदर क्या होती है, 3 सब यूनिट प्रेजेंट होती है। एक होती है अल्फा यूनिट, एक होती है गामा यूनिट और एक होती है बीटा यूनिट। तो इन तीनों सब यूनिट्स की बात करें तो इसमें जी अल्फा एंड जी गामा जो यूनिट है ये कैसी होती है, लिपिड एंकरिंग प्रोटीन होते हैं। दैट मींस अल्फा और जो गामा है वो क्या होती है, लिपिड के साथ क्या होती है, एंकर होती है, ज्वाइंट होती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसकी जो जी अल्फा जो सब यूनिट है, जी अल्फा जो सब यूनिट है इसके पास एक्टिविटी होती है किसकी, जीटीपेज एक्टिविटी होती है। अब जब जी अल्फा के पास जीटीपी एक्टिविटी होती है दैट मीन जब जी अल्फा क्या होता है, बाउंड होता है जीडीपी के साथ, तो जी अल्फा जो सब यूनिट है ये कैसी होती है, इनएक्टिव होती है और इसकी जो एफिनिटी है बीटा एंड गामा के साथ क्या होती है, हाईएस्ट क्या होती है, एफिनिटी होती है। दैट मींस जब इस अल्फा सब यूनिट के साथ क्या होता है, जी डीपी अटैच होता है तो ये कैसी होती है, इनएक्टिव होती है। और तीनों जो सब यूनिट है बीटा अल्फा बीटा गामा ये क्या होती है, हाई एफिनिटी होने के कारण तीनों क्या होती है आपकी एसोसिएटेड होती है, एक साथ अटैच होती है। बट अगर हम बात करें जब जी अल्फा बाउंड होती है किसके साथ, जीटीपी के साथ क्या होती है, बाउंड होती है, तो ये कैसी होती है, एक्टिव होती है। अगर मान लो यहाँ पे ये आपकी क्या हो, अटैच हो यहाँ पे किसके साथ, जी टी पी के साथ अटैच हो, तो उस टाइम जी अल्फा जो सब यूनिट है वो कैसी होती है, एक्टिव होती है। और जिस टाइम जी अल्फा यूनिट एक्टिव होती है तो इसकी जो एफिनिटी है बीटा एंड गामा के साथ वो क्या होती है, मिनिमम होती है। दैट मीन्स जब जी अल्फा के साथ क्या होगा, जीटीपी अटैच होगा तो जी अल्फा जो सब यूनिट है वो अलग हो जाएगी और जी बीटा और जी गामा क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, क्योंकि इनकी जो एफिनिटी है वो क्या हो गई है, मिनिमम हो गई है। तो जब एक्टिव होते हैं तो तीनों जो यूनिट है सभी यूनिट है वो आपकी अटैच रहती है और जब एक्टिव होता है तो तीनों सब यूनिट क्या हो जाती है आपकी, रिलीज हो जाती है। जी अल्फा अलग हो जाती है, जी बीटा और गामा क्या हो जाती है आपकी, अलग हो जाती है। तो जब जीडीपी अटैच होता है तो इनएक्टिव फॉर्म होती है और जीटीपी अटैच होता है तो क्या होती है, जो जी प्रोटीन्स है वो क्या होती है, एक्टिव होती है।
अब इस जी प्रोटीन्स की बात करें, इसमें जी अल्फा यूनिट की बात करें, जिसके पास जीटीपी एक्टिविटीज है, तो इस जी अल्फा जो सब यूनिट है ये फर्दर क्या होती है, 4 टाइप की क्लास होती है। इसके अंदर एक जीएस होती है, एक जी आई जिसको ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक जी क्यू होती है, और एक क्या होती है, जी 12 एंड 13 होती है। तो जी एस यूनिट की बात करें तो एस का मतलब यहाँ पे स्ट्यूमुलेशन, स्ट्यूमुलेटरी क्या होती है आपकी, जी अल्फा सब यूनिट होती है। इसके मेंबर्स की बात करें तो इसमें जी अल्फा एस होता है और जी अल्फा ओल फैक्ट्री होता है, क्योंकि जो जी रिसेप्टर्स है, जी रिसेप्टर्स से क्या होता है, जो सिग्नलिंग शो करते हैं आपके ओल फैक्ट्री, ट्रांसडक्टरी, गस्टेटरी, दैट मीन्स हमारे विजन में, हमारे सेंसिंग में, टेस्ट को सेंस करने में कौन हेल्प कर रहा है, जी रिसेप्टर्स हेल्प कर रहा है। तो ओल फैक्ट्री जो है वो भी कैसा होता है आपका, स्ट्यूमुलेटरी होता है। तो इसमें जो एक्शंस होता है वो किससे मीडिएटेड होता है, जी अल्फा सब यूनिट से आपका क्या होता है, मीडिएटेड होता है। इसमें जो एसोसिएटेड इफेक्टर जो मेम्ब्रेन बाउंड जो एंजाइम होता है, हमने बताया था कि जो मेम्ब्रेन जो बाउंड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इफेक्टर मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं। और ये जो इफेक्टर जो मॉलिक्यूल्स है, इन केस ऑफ जी अल्फा क्या होता है आपका, ग्वाइनेल साइक्लेज होता है, ठीक है, एडिनाइलेज साइक्लेज एंड ग्वाइनेल साइक्लेज होता है। तो इसमें एक्टिवेट एडाइनलेज साइक्लेज को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। वाइल अगर हम इनिबिटरी की बात करें तो इनिबिटरी में एडिनाइलेज साइक्लेज मीडिएटेड इफेक्टर होता है, पोटेशियम आयन मीडिएटेड होता है, साइक्लिक एएमपी फोस्फोडाइस्टेरेट एक्टिवेटेड हो सकता है। सबके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, बट आपको इतना याद रखना है कि जो जी अल्फा जो क्लास है इसके अंदर क्या होती है, 4 मेन क्लास होती है, जी एस, जी आई, जी क्यू। जी एस जो है वो एडिनाइलेज साइक्लेज को एक्टिवेट करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जी क्यू की बात करें तो किसको एक्टिवेट करता है, पीएलसी को एक्टिवेट करता है, फोस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करता है। ये फोस्फोलाइपेज जो सी है इसमें भी डिफरेंट होते हैं, अल्फा बीटा। तो आपका जी जो क्यू होता है, जो टाइप है जी अल्फा क्लास का, वो किस पे एक्ट करता है, पीएलसी पे क्या करता है, एक्ट करता है। तो दो याद रखने मेन आपको, एक जी एस वाला जो किस पे एक्ट करता है, इफेक्टर मॉलिक्यूल एडिनाइलेज साइक्लेज पे एक्ट करता है। एक अगर हम बात करें जी क्यू की बात करें तो किस पे एक्ट करता है, पीएलसी बीटा पे एक्ट करता है, फोस्फोलाइपेज सी पे एक्ट करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आपका जी टीपी है या आपका जी अल्फा जो यूनिट है, जब आपका जीडीपी से बाउंड होता है तो कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। और जब जीटीपी से क्या होता है, बाउंड होता है, तो क्या होता है आपका एक्टिव होता है। तो इसमें जब जीडीपी से क्या होता है, जीडीपी जीटीपी के अंदर चेंज होता है, तो इसमें ग्वाइनिन एक्सचेंज फैक्टर का काम कौन करता है, रिसेप्टर्स काम करते हैं। और रिसेप्टर के अंदर भी जो L3 जो लूप होता है उसके पास क्या होती है, ग्वाइनिन एक्सचेंज फैक्टर्स होता है, जो क्या करता है, जीडीपी को किसमें चेंज करता है, जीटीपी को किसमें चेंज करता है, जीडीपी के अंदर क्या करता है, चेंज करने का काम करता है। तो आपका जो इनएक्टिव जी अल्फा जो यूनिट है वो किसमें चेंज हो जाती है, जी अल्फा एक्टिव यूनिट के अंदर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड हम बात करें आपका मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स की बात करें तो मेम्ब्रेन, फर्स्ट हमने देखा रिसेप्टर्स के बारे में देखा, सेकंड हमने जी प्रोटीन्स के बारे में देखा, अब थर्ड हम बात कर रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स की बात करें। तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है, इट में भी एडिनाइलेज साइक्लेज हो सकता है, इट में भी ग्वाइनेज साइक्लेज हो सकता है, और इट में भी क्या हो सकता है आपका पीएलसी हो सकता है। और पीएलसी में भी हम मेन किसके बारे में बात कर रहे हैं, पीएलसी बीटा की बात कर रहे हैं। तो एडिनाइलेज जो साइक्लेज है ये क्या करता है, सेकेंडरी मैसेंजर को क्या करता है, सिक्रेट करता है। तो दो टाइप के हमने सिग्नलिंग बताई थी, दो टाइप के हमने रिसेप्टर्स बताए थे, एक होते आपके सेल सरफेस रिसेप्टर्स और सेकंड होते आपके इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। तो जो सेल सरफेस जो रिसेप्टर्स है इसके अंदर जो सिग्नलिंग जो मॉलिक्यूल्स है दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी मैसेंजर्स और सेकंड होते हैं आपके सेकेंडरी मैसेंजर। वाइट अगर हम इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स की बात करें तो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स के अंदर क्या होते हैं, ओनली प्राइमरी मैसेंजर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के अंदर जो प्राइमरी सिग्नलिंग जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं, डायरेक्टली क्रॉस कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, दैट्स व्हाई उनके अंदर जो सेकेंडरी मैसेंजर्स है वो आपके फॉर्म नहीं हो पाते हैं। बट अगर हम बात करें सेल सरफेस रिसेप्टर्स की बात करें तो इनमें जो आपके हाइड्रोफिलिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, तो उनके जो रिसेप्टर्स है वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो अब जैसे ही यहाँ पे प्राइमरी मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होगा, अटैच होगा रिसेप्टर के साथ, यहाँ पे क्या होगा, जो इनके रिस्पॉन्स में क्या होंगे, अदर केमिकल मॉलिक्यूल सिक्रेट होंगे इन रिस्पॉन्स ऑफ प्राइमरी मैसेंजर। इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स के नाम से जानते हैं। तो सेकेंडरी जो मैसेंजर है इन रिस्पॉन्स ऑफ प्राइमरी मैसेंजर्स से फॉर्म्ड होते हैं, और ये आपके
फॉर्म्ड होते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर के अंदर। तो अगर हम सेकेंडरी मैसेंजर्स की बात करें तो एडिनाइलेज जो साइक्लेज मेम्ब्रेन बाउंड जो एंजाइम्स है वो क्या करता है, एटीपी को किसमें चेंज करता है, साइक्लिक एएमपी के अंदर चेंज करता है। और ये जो साइक्लिक जो एएमपी है ये क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर्स होता है। अब ये जो सेकेंडरी जो मैसेंजर्स है क्या करता है, साइटोसोल्स के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ काइनेज एंजाइम होते हैं, उनको क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। तो साइक्लिक जो एएमपी है वो सेल्स के इनसाइड काइनेज जो एंजाइम है, प्रोटीन काइनेज ए है, उसको क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। और एक जो प्रोटीन जो काइनेज है इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या होता है, 4 साइक्लिक एएमपी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे पीके एंजाइम क्या होता है, कितने 4 साइक्लिक एएमपी क्यों रिक्वायर्ड हो रही है, इसमें रेगुलेटरी यूनिट क्या है, कैटालिटिक यूनिट क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बट अभी हम बात कर रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम की बात करें तो उनके अंदर सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है और उनके सेकेंडरी मैसेंजर किस एंजाइम्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। तो अगर हम बात करें एडिनाइलेज साइक्लेज की बात कर रहे थे तो इसमें साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस होता है। साइक्लिक एडिनाइलेज साइक्लेज क्या करता है, एटीपी को किस में चेंज करता है, साइक्लिक एएमपी पे चेंज करता है। और ये साइक्लिक एएमपी क्या करता है, प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। वाइल ग्वाइनोलेज साइक्लेज मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम की बात करें तो ग्वाइनोलेज साइक्लेज क्या करता है, जो जीटीपी है उसको किस में चेंज करता है, साइक्लिक जीएमपी के अंदर चेंज करता है, जो सेकेंडरी मैसेंजर है। ये जो साइक्लिक जीएमपी है एक्टिवेट करता है किसको, प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिवेट करता है। थर्ड जो मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है दैट इज फोस्फोलाइपेज सी पीएलसी बीटा, ये क्या करता है, एक अनदर मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम को एक्टिवेट करता है दैट इज पीआईपी2। और ये जो पीआईपी2 है ये एक्टिवेट करता है किसको, डाई एसाइल ग्लिसरॉल डैग को, और इनिस्टोल फोस्फेट 3 को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो ये सभी क्या है आपके सेकेंडरी मैसेंजर। तो आपको सेकेंडरी मैसेंजर लर्न होने चाहिए कि कौन कौन से सेकेंडरी मैसेंजर है। तो आपके साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, डैग, आईपी3 और कैल्शियम आयन, ये सभी क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर। ये सेकेंडरी मैसेंजर कब फॉर्म्ड हो रहे हैं, इन रिस्पॉन्स ऑफ प्राइमरी मैसेंजर क्या हो रहा है आपके फॉर्म्ड हो रहे हैं। और सेल्स के अंदर अनदर जो एंजाइम है उनको क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट करने का काम करते हैं। ये जो डैग है ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करते हैं। और आईपी3 जो है ये क्या आपके लिगैंड गेटेड क्या होते हैं, आपके आयन चैनल्स होते हैं जो आपके IP3 रिसेप्टर से बाउंड होते हैं। और जो IP3 जो रिसेप्टर है वो प्रेजेंट होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, क्या होते हैं, IP3 के क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही ये IP3 रिसेप्टर से बाउंड होगा तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, कैल्शियम आयन स्टोर होता है। ये कैल्शियम आयन क्या होता है, इन IP3 LGIC जो चैनल्स है इनसे क्या होगा, आपका कैल्शियम आयन रिलीज होना स्टार्ट होगा। अब ये जो कैल्शियम आयन है सेल्स के अंदर फर्दर जो रिस्पॉन्स है उसको क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कैल्शियम आयन रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, मसल्स कॉन्ट्रेक्शंस के लिए। तो जैसे हार्ट की बात करें तो हार्ट के अंदर जो मसल्स है, कार्डियक जो मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस टाइम जो सिग्नलिंग जो मॉलिक्यूल्स होता है वो कौन सा होता है, आपका सेकेंडरी जो मैसेंजर है वो क्या होता है, IP3 होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स था जिसमें हमने देखा कि सेल सिग्नलिंग के अंदर क्या है। एक तो आपका रिसेप्टर हमने देखा कि रिसेप्टर के अंदर क्या क्या होता है, कितने एन टर्मिनल क्या होता है, सी टर्मिनल क्या होता है। सेकंड हमने उसमें जी प्रोटीन्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि जी प्रोटीन क्या है, कैसी हेटेरोट्राइमेरिक होती है, कौन कौन सी 3 यूनिट होती है, किसके पास जीटीपेज एक्टिविटीज होती है, कब एक्टिव होती है, कब इनएक्टिव होती है। थर्ड हमने देखा मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम के बारे में। तो डिफरेंट टाइप के मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होते हैं जो सेकेंडरी मैसेंजर को क्या करते हैं, फॉर्म्ड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें लिगेंड्स की बात करें तो आपके जो जीपीसीआर है उसके लिए जो लिगेंड है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है, वो थ्रू दी जीपीसीआर क्या करते हैं, सिग्नलिंग करते हैं। तो एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन की बात करें तो ये भी आपके सिग्नलिंग शो करते हैं जीपीसीआर के थ्रू। मतलब इनके जो रिसेप्टर्स है वो कौन से होते हैं, जीपीसीआर होते हैं। TRH हार्मोन की बात करें, TSH हार्मोन की बात करें, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की बात करें, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन की बात करें तो ये भी थ्रू दी जीपीसीआर क्या करते हैं, आपके सिग्नलिंग करते हैं। इसके अलावा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की बात करें तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोथ LH और FSH को हम बोलते हैं। तो LH और FSH भी सिग्नलिंग शो करते हैं थ्रू दी जीपीसीआर। CRH की बात करें, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन की बात करें, एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स की बात करें तो ये भी थ्रू दी जीपीसीआर क्या करते हैं, सिग्नलिंग शो करते हैं। ADH हार्मोन की बात करें, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात करें तो ये भी क्या करते हैं, थ्रू दी जीपीसीआर क्या करते हैं, आपके
सिग्नलिंग शो करता है। तो यहाँ पे आपको लिगैंड पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा लिगैंड है, किस रिसेप्टर से क्या करेगा, सिग्नलिंग शो करेगा। तो आपके जो ग्रोथ हार्मोन्स है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है, ग्लूकागोन है, पीटीएच, कैल्सिटोसिन, एंजियोटेंसिन सेकंड, एचसीजी हार्मोन, जितने भी गस्टेटरी, ओल्फैक्टरी एंड विजुअल जो आपके सेंसिंग जो होती है वो भी किसके थ्रू होती है, जीपीसीआर के थ्रू होती है। इसके अलावा जो न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाकोलिन, ग्लाइसिन, गाबा, ग्लूटामेट, ये भी आपके थ्रू दी जीपीसीआर क्या करते हैं, सिग्नलिंग शो करते हैं। प्रो इन्फ्लामेटरी जैसे हिस्टामाइन है, मूड रेगुलेटर, डोपामाइन, सीरोटोनिन, और इंटेस्टाइनल हार्मोन सीसीके, कोइलोसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन, ये सभी जो सिग्नलिंग जो मॉलिक्यूल्स है, इनके जो रिसेप्टर्स है वो कौन होते हैं, जीपीसीआर से क्या करते हैं, आपके सिग्नलिंग शो करते हैं। तो इन सभी लिगैंड ये सब कहां पे जाके अटैच होते हैं, जीपीसीआर से क्या होते हैं, आपके अटैच होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सिग्नलिंग की बात करें, ठीक है, कि कैसे सिग्नलिंग होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जीपीसीआर की बात करें तो आपका एन टर्मिनल एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, और सी टर्मिनल क्या होता है, साइटोसोलिक होता है। इसमें 3 लूप होते हैं, L1, L2 एंड L3। L3 जो लूप होता है वो स्लाइटली क्या होता है, लार्ज होता है एज कंपेयर टू L1 एंड L2। तो अगर हम बात करें कि जीपीसीआर जब इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव रिसेप्टर्स होता है, तो यहाँ पे जी जो प्रोटीन्स होती है ये भी क्या होती है, आपकी इनएक्टिव होती है। और जब जी प्रोटीन इनएक्टिव होती है तो आपकी अल्फा, बीटा और गामा क्या करती है, हाई एफिनिटी शो करती है। और जब इनएक्टिव होता है तो अल्फा जो यूनिट होती है उसके साथ क्या बाउंड होता है, जीडीपी बाउंड होता है। बट जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, जीपीसीआर रिसेप्टर से क्या होगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, दैट मींस लिगेंड आके अटैच होगा, तो जीपीसीआर के अंदर क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंज होगी, जो रिसेप्टर है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जैसे रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे जो जीडीपी है वो किसमें चेंज हो जाएगा, जीटीपी के अंदर चेंज होगा। जैसे ही जी अल्फा यूनिट से क्या होगा, आपका जीटीपी अटैच होगा, तो जी अल्फा जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। और जैसे एक्टिवेट होगी तो आपकी जो जी बीटा और जो गामा यूनिट है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी डिसोशिएट होकर क्या हो जाएगी, आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। और जैसे ही आपकी जी अल्फा यूनिट क्या होगी, आपकी एक्टिवेट करे होगी, तो क्या करेगी, जो मेम्ब्रेन बाउंड जो एंजाइम है, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, एडिनाइलेज साइक्लेज की बात करें, तो ये एडिनाइलेज साइक्लेज जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही एडिनाइलेज साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, एटीपी को किस में कन्वर्ट कर देगा, साइक्लिक एएमपी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो साइक्लिक एएमपी है ये किसको एक्टिवेट करेगा, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा। और ये जो प्रोटीन काइनेज ए है ये क्या करेगा, सेल्स के अंदर जो प्रोटीन्स है उनको क्या करेगा, फोस्फोराइलेटेड करके उनको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। और एक्टिवेटेड फोस्फोराइलेटेड जो आपकी प्रोटीन्स है वो क्या करेगी, सेल्स के अंदर वेरियस क्या करेगी, रेस्पॉन्स क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। जैसे अगर हम बात करें कि अगर जो सिग्नलिंग जो मॉलिक्यूल्स है, मान लो यहाँ पे क्या है, आपका एपिनेफ्रिन हार्मोन है, ठीक है, नेफ्रीन हार्मोन है, या फिर अगर हम बात करें ग्लूकागोन की बात करें, तो ग्लूकागोन जो हार्मोन्स है वो किसके थ्रू आपका सिग्नलिंग शो करता है, जीपीसीआर। तो यहाँ पे ग्लूकागोन जैसे ही अटैच होगा तो उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को क्या करता है, डिक्रीज करने का काम करता है। तो इन द रिस्पॉन्स जैसे ही आपका ग्लूकागोन अटैच होगा, सभी जो प्रोसीजर वो सेम रहेंगे। तो यहाँ पे जब ये पी के एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन को फोस्फोराइलेटेड करके क्या करेगा, सेल्स के अंदर क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन की जो सिंथेसिस है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। दैट मीन्स ग्लाइकोजेनेसिस को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और ग्लाइकोजेनेसिस को इंक्रीज करेगा तो ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो लीवर के अंदर क्या होगा, आपका ग्लाइकोजन के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो ग्लूकागोन हार्मोन है, एपिनेफ्रिन है, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग जो हार्मोन है वो सभी क्या करते हैं, आपके एक्ट करते हैं जीपीसीआर के थ्रू, सिग्नलिंग शो करते हैं जीपीसीआर के थ्रू, क्या करते हैं, सिग्नलिंग शो करते हैं। ठीक है, ओके। तो हम सिग्नलिंग की बात कर रहे थे जीपीसीआर के अंदर। तो जीपीसीआर में हमने बताया जब जीपीसीआर इनएक्टिव होता है तो आपका जी अल्फा जो यूनिट होती है जीडीपी से बाउंड होती है, इट ऑल्सो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होती है। बट जैसे ही जीपीसीआर के साथ क्या होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अटैच होता है। जैसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अटैच होगा तो जो रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो जी अल्फा जो सब यूनिट है इसमें जो जीडीपी बाउंड होता है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, जीटीपी से हो जाता है। क्योंकि जीपीसीआर की L3 जो लूप होता है उसके पास क्या होती है, ग्वाइनिन एक्सचेंज क्या होती है, आपकी फैक्टर्स होता है। ग्वाइनिन एक्सचेंज फैक्टर की तरह एक्ट करता है, जो क्या करता है, जीडीपी को किस में चेंज करता है, जीटीपी के अंदर चेंज कर देता है। और जैसे जी अल्फा यूनिट जीटीपी के साथ बाउंड होगा वो कैसा हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा।
और जैसे ही जीटीपी एक्टिवेट होगा वो क्या करेगा, आपका जी अल्फा यूनिट एक्टिवेट होगी, ये मेम्ब्रेन बाउंड एडिनाइलेज साइक्लेज एंजाइम को क्या कर देगी, एक्टिवेट कर देगी। जैसे ही एडिनाइलेज साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होगा, ये क्या करेगा, सेल्स के अंदर जो एटीपी जो प्रेजेंट होते हैं उनको चेंज कर देते हैं किसके अंदर, साइक्लिक एएमपी के अंदर चेंज कर देते हैं। ये साइक्लिक जो एमपी है क्या होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं जो फॉर्म्ड हुए हैं इन रिस्पॉन्स ऑफ प्राइमरी मैसेंजर। प्राइमरी मैसेंजर के रिस्पॉन्स में क्या हुआ, आपके फॉर्म्ड हुए। जैसे ही सेल्स के अंदर ये साइक्लिक एएमपी फॉर्म्ड होंगे, इन टर्न ये सेल्स के अंदर एक और एंजाइम होता है प्रोटीन काइनेज ए, इनको क्या करते हैं, एक्टिवेट करने का काम करते हैं। और एक प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करने के लिए 4 साइक्लिक एएमपी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होगा, ये क्या करेगा, सेल्स के इनसाइड आपकी साइटोसोलिक जो प्रोटीन है एंड न्यूक्लियर जो प्रोटीन है उनको क्या करेगा, फोस्फोराइलेटेड करेगा। और जैसे ही आपकी ये प्रोटीन फोस्फोराइलेटेड होगी तो सेल्स के अंदर क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, ग्लूकागोन की बात कर रहे थे, तो ग्लूकागोन जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है जैसे जीपीसीआर पे अटैच होगा तो ये जो साइटोसोलिक और न्यूक्लियर जो प्रोटीन है इन पे फोस्फोराइलेशन होने के कारण क्या होगा, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होगी, स्टार्ट होगी। दैट मीन्स सेल्स के अंदर क्या होगा, लीवर के सेल्स क्या करेगी, ग्लूकोज को क्या करेगी, ग्लाइकोजन के अंदर क्या करना स्टार्ट कर देगी, चेंज करना स्टार्ट करेगी। और ब्लड के अंदर क्या होगा, जो ग्लूकोज की लेवल है वो क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो ग्लूकागोन जो हॉर्मोन्स है वो आपका सिग्नलिंग शो करता है वाया जीपीसीआर रिसेप्टर्स। ठीक है, तो अगर हम फर्दर बात करें आपके प्रोटीन काइनेज ए की बात करें, पीकेए एंजाइम की बात करें, तो अब इनएक्टिव पीकेए की बात करें तो इसके पास क्या होती है, 4 साइट प्रेजेंट होती है, जिसमें से 2 जो साइट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी यूनिट बोलते हैं, और 2 क्या होती है, कैटालिटिक यूनिट होती है। जो रेगुलेटरी जो यूनिट होती है, एक रेगुलेटरी यूनिट के पास क्या होती है, 2 साइक्लिक एएमपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। दैट मीन्स एक जो रेगुलेटरी यूनिट है उसके साथ क्या होते हैं, 2 साइक्लिक एएमपी क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। जब ये जो साइक्लिक एएमपी बाइंडिंग साइट क्या होती है, आपकी फ्री होती है, तो ये जो प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम है ये कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे ही सेल्स के अंदर एडिनाइल साइक्लेट क्या करता है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी के अंदर चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। तो ये जो साइक्लिक एएमपी है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट था, इनकी एक्टिव साइक्लिक एमपी जो बाइंडिंग साइट है उसके साथ जाके क्या हो जाएगी, बाउंड होना स्टार्ट हो जाएगी। और इस इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज को क्या कर देगी, एक्टिव क्या कर देगी, आपके प्रोटीन काइनेज ए के अंदर चेंज कर। तो इसमें जैसे हमने 2 यूनिट बताई, एक होती है रेगुलेटरी यूनिट होती है, एक कैटालिटिक यूनिट होती है। तो जो रेगुलेटरी यूनिट है ये क्या करता है, कैटालिटिक जो यूनिट है उसको बाउंड करके उसको क्या रखता है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रखता है। जैसे ही इस रेगुलेटरी यूनिट के ऊपर क्या होगा, साइक्लिक एएमपी अटैच होगा, तो ये अपने रिस्पॉन्स को क्या कर देगा, लोस्ट कर देगा। तो ये जो कैटालिटिक जो यूनिट है ये क्या हो जाएगी, आपकी रिलीज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। और जैसे ही कैटालिटिक यूनिट एक्टिव होगी, ये क्या करेगी, इंटर्न सेल्स के अंदर जो आपकी प्रोटीन्स होती है उनको क्या करेगी, फोस्फोराइलेशन करके उनको क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी। और इट में भी क्या करेगी, इनएक्टिव। फोस्फोराइलेशन से कोई भी जो प्रोटीन है मे बी एक्टिव हो सकती है और इट में भी क्या हो सकती है, इनएक्टिव हो सकती है। मोस्टली फोस्फोराइलेशन के कारण जो प्रोटीन है उसके अंदर क्या होता है, एक्टिवेशन होता है। बट कुछ जो प्रोटीन है वो कैसी भी होती है, आपकी इनएक्टिव भी होती है। ठीक है, तो अगर हम कंप्लीट प्रोसीजर्स की बात करें, कंप्लीट सिग्नलिंग पाथवे की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सेल्स के अंदर जो लिगेंड है, दैट मींस सिग्नलिंग जो मॉलिक्यूल्स है वो बाइंड करते हैं किसके साथ, रिसेप्टर के साथ बाउंड करते हैं। जैसे रिसेप्टर के साथ वो बाउंड करेंगे तो रिसेप्टर्स के अंदर क्या होगी, कन्फॉर्मेशनल चेंज होगी। दैट मींस उनकी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होगी। जैसे ही रिसेप्टर के अंदर जो कन्फॉर्मेशनल चेंज होगी, ये बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर चेंजमेंट भी होगा और इंट्रा सेलुलर चेंजमेंट होगा। जैसे ही रिसेप्टर के अंदर चेंज होगा, उस चेंज को कौन सेंस करेगा, जी प्रोटीन सेंस करेगी। अब ये जो जी प्रोटीन है इट सेल्फ अंडरगो दी कन्फर्मेशनल चेंज। अब ये क्या करेगी, इट सेल्फ कन्फर्मेशनल चेंज शो करेगी और जीडीपी किस में रिप्लेस हो जाएगा, जीटीपी के अंदर रिप्लेस हो जाएगा। जैसे जीडीपी जीटीपी में रिप्लेस होगा तो जी अल्फा जो यूनिट है वो सेपरेट हो जाएगी फ्रॉम दी जी बीटा एंड जी गामा यूनिट से। अब ये जी अल्फा जो एक्टिवेटेड जो यूनिट है ये क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी किसको, मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम को। जैसे हम अगर बात करें, आपके ग्लूकागोन है तो आपका अगर एडिनाइलेज जो साइक्लेज है उसको क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी। अब ये जो एडिनाइलेज जो साइक्लेज है क्या करेगा, मेम्ब्रेन बाउंड जो एंजाइम से क्या रिलीज करना स्टार्ट करेंगे, सेकेंडरी मैसेंजर रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें एडिनाइलेज साइक्लेज इफेक्टर मॉलिक्यूल्स है, मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है, तो कैसे क्रिएट करेगा,
साइक्लिक एएमपी सिक्रेट करेगा। अगर यहाँ पे अगर ग्वाइनलेज साइक्लेज मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है तो क्या होगा आपका साइक्लिक जीएमपी रिलीज होगा। और अगर यहाँ पे क्या है आपका PIP2 दैट मीन्स आपके PIP2 मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है तो क्या रिलीज होगा आपका डैग और IP3 रिलीज होगा। और IP3 अल्टीमेटली क्या करेगा कैल्शियम आयन को क्या करेगा रिलीज कराएगा फ्रॉम दी इन केस ऑफ मसल सेल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या करेगा कैल्शियम आयन को रिलीज कराएगा। अगर नॉर्मल सेल्स है तो उसमें जो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो क्या रखती है कैल्शियम आयन को स्टोर रख के रखती है वो क्या रिलीज करना स्टार्ट करेगी कैल्शियम आयन रिलीज करना स्टार्ट करेगी। अब ये जो सेकेंडरी मैसेंजर इन केस ऑफ अगर हम एडिनाइल साइक्लेज का एग्जांपल करें तो सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एमपी रिलीज होगा। ये जो सेकेंडरी जो मैसेंजर है जैसे साइक्लिक एमपी की बात करें तो एक्टिवेट करेगा किसको प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा। अगर ग्वाइनेलेज साइक्लेज है तो क्या रिलीज करेगा साइक्लिक जीएमपी सिक्रेट करेगा। और ये साइक्लिक जीएमपी क्या करेगा प्रोटीन काइनेज जी को क्या करेगा एक्टिवेट करेगा। और अगर आपके IP3 आपका एक्टिवेट होता है तो ये क्या करेगा कैल्शियम आयन को क्या कराएगा रिलीज कराएगा। अब ये जो एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज है ये आपके काइनेज जो एंजाइम जो एक्टिवेट हो गए अभी क्या करेंगे साइटोसोलिक और न्यूक्लियर जो प्रोटीन्स है उनके अंदर फॉस्फोराइलेशंस करके क्या करेंगे रिस्पॉन्स को क्या करेंगे प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। तो ये स्टेप्स है कि कैसे चेंजमेंट होता है और अल्टीमेटली क्या होता है सेल्स के अंदर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने 3 सब यूनिट बताई थी 3 क्लासेस बताई थी किसकी जी अल्फा यूनिट की। जी अल्फा हमने क्या बताई थी एक आपकी GS यूनिट बताई थी जो स्टिमुलेटरी होती है। एक हमने Q बताई थी जो आपकी क्या होती है आपकी GI इनहिबिटरी होती है और GQ होती है। और एक G12-13 होते हैं हमने बताया था दो आपको याद रखने एक GS याद रखना है और एक आपको GQ याद रखना है। GS आपकी स्टिमुलेटरी होती है। अभी जो हमने पाथवे पढ़ा वो कौन सा था जी अल्फा की GS क्लास का पाथवे था। अगर हम बात करें GQ क्लासेज की बात करें तो GQ जो क्लासेज के जो आपके जी अल्फा यूनिट होती है किसको एक्टिवेट करती है आपके मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम PLC को क्या करती है एक्टिवेट करने का काम करती है। फोस्फोलाइपेज C को क्या करती है एक्टिवेट करती है। तो इसकी अगर हम बात करें तो जैसे ही GPCR पे क्या होगा आपका लिगेंड अटैच होगा तो GPCR जो रिसेप्टर्स है वो क्या हो जाएंगे आपकी एक्टिवेट हो जाएंगे। और जैसे GPCR आपके एक्टिव होंगे तो जी अल्फा यूनिट आपकी क्या हो जाएगी एक्टिवेट हो जाएगी और GTP इसके साथ बाउंड हो जाएगा और जी बीटा गामा यूनिट है वो भी क्या हो जाएगी आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। बट अगर हम बात करें जिसकी GQ की बात कर रहे हैं मान लो आपकी जी अल्फा जो यूनिट है ये आपकी GQ फैमिली की है तो GQ जो फैमिली की अल्फा जो यूनिट है ये क्या करेगी PLC बीटा को क्या करेगी एक्टिवेट करेगी। और ये PLC बीटा क्या करेगा इन टर्म्स नेक्स्ट जो मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है PIP2 को एक्टिवेट करेगा। और ये जो PIP2 है ये क्या करेगा डैग प्लस IP3 को क्या करेगा एक्टिवेट करेगा। और डैग जो है वो क्या करेगा प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करेगा। और जो डैग IP3 है इनके जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होता है प्रेजेंट होता है। तो IP3 बाइंड टू दी IP3 गेटेड कैल्शियम रिलीज चैनल जो क्या होता है आपके LGIC होते हैं लिगैंड गेटेड आयन चैनल होते हैं। जैसे IP3 लिगैंड यहाँ पे क्या होंगे आपके बाउंड होंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम आयन जो स्टोर है वो क्या होंगे इनके ल्यूमन से ER के ल्यूमन से यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएंगे सेल के साइटोप्लाज्म में आना स्टार्ट होंगे। अब ये जो कैल्शियम आयन है ये कैसे एक्ट करेंगे एज ए सेकेंडरी मैसेंजर क्या करेंगे एक्ट करेंगे। और ये जो मान लो अगर ये मसल सेल्स होती है तो कैल्शियम आयन क्या करेंगे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन काज करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी GQ यूनिट के हमने पढ़ा। इससे पहले हमने GS यूनिट का पढ़ा था जिसमें स्टिमुलेटरी होता है। कुछ जो अल्फा यूनिट होते हैं वो क्या करते हैं प्रोसेस को क्या करती है इनिबिट सेल्स को क्या करते हैं इनिबिट करने का काम करती है। ठीक है, तो ये था आपका GPCR। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 50 कि सम T lymphocyte respond to a antigenic stimulation by synthesizing a growth factor that cause T cell proliferation, therefore increase the responsive T lymphocyte resulting in amplification of the immunoresponse. This is example of अभी हमने बताया था कि जो T lymphocytes है that means इम्यूनो जो सेल्स है वो क्या शो करती है आपका ऑटोक्राइन सिग्नलिंग शो करती है। सेम सेल्स क्या करती है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिलीज करती है और सेम ही सेल्स उनके रिसेप्टर को शो करती है। तो सेम सेल्स सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रेट करते हैं और इनके रिसेप्टर भी क्या होते हैं सेम सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो आपकी जो टी लिम्फोसाइट्स है वो कौन सी सिग्नलिंग शो करता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग शो करता है। दैट्स व्हाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ। इसमें पूछा है कि जो ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है वो कितने पास होती है। ए ऑप्शन है सिंगल पास, बी ऑप्शन है 3 पास, सी ऑप्शन है 5 पास और डी ऑप्शन है 7 पास। तो जी जो प्रोटीन्स होते हैं, जीपीसीआर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 7 पास क्या होते हैं आपके रिसेप्टर्स होते हैं। दैट्स व्हाई इनको हम हेप्ट हेलिकल या सर्पेटाइन रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7 पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी मैसेंजर, कि कौन सा जो मॉलिक्यूल्स है सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है। ऑप्शन ए साइक्लिक एएमपी, सेकंड है डैग डाई एसाइल ग्लिसरॉल, एक है आपका इनिस्टोल ट्राइफॉस्फेट IP3 और एक है आपका फोस्फेटिडिल इनिस्टोल। तो आपके साइक्लिक एएमपी, डैग और IP3 तीनों क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है। फोस्फेटिडिल जो इनिस्टोल है ये सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, ग्लूकोज इज मोबिलाइज इन ए मसल्स, जो मसल्स है उसके अंदर ग्लूकोज क्या होता है, मोबिलाइज होता है व्हेन एपिनेफ्रिन एक्टिवेट जी अल्फा, जीएस अल्फा जो सब यूनिट है उसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। हमने 3 फैमिली बताई जी आपकी जी अल्फा की, एक जीएस, जी क्यू, जी आई और G1213। तो इसकी जीएस यूनिट को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। In an experiment in which muscle cells were stimulated with epinephrine, glucose mobilization was observed even after withdrawing of the epinephrine. This could be कि आपने जो एपिनेफ्रिन जो हॉर्मोन्स है जो स्टिमुलेट करता है सिग्नलिंग को, उसको हमने क्या कर दिया, आपका एक्सपेरिमेंटली स्टिमुलेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद भी क्या हो रहा है, एपिनेफ्रिन को विड्रॉल करने के बाद भी क्या हो रहा है, ग्लूकोज मोबिलाइजेशन अकर हो रहा है। दिस कुड बी किसके कारण हो रहा है, ऑप्शन दे रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक एएमपी फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर, बी ऑप्शन है वेरी लो रेट ऑफ साइक्लिक एएमपी फॉर्मेशन, थर्ड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए साइक्लिक एएमपी फोस्फोडाइएस्ट्रेज एक्टिवेटर और फोर्थ है आपका ड्यू टू अब्सेंस ऑफ प्रोटीन काइनेज ए। देखो अगर हम बात करें, अगर हम सिग्नलिंग की बात करें तो आपका मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, आपका जीपीसीआर रिसेप्टर्स है, ये आपकी जी प्रोटीन्स है और ये मेम्ब्रेन बाउंड क्या है आपका एंजाइम, मान लो आपका एडिनाइलेज साइक्लेज है। जैसे ही इसके ऊपर क्या होगा, आपका एपिनेफ्रिन अटैच होगा। ये कह रहा है कि आफ्टर द विड्रॉइंग एपिनेफ्रिन क्या हो रहा है कि आपका जो ग्लूकोज का जो मोबिलाइजेशन है वो क्या आपका ऑब्जर्व हो रहा है। हम यहाँ से एपिनेफ्रिन रिसेप्टर से रिलीज कर दिया, जीपीएस से रिलीज कर रहा है, फिर भी क्या है रिस्पॉन्स अकर हो रहा है। तो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो क्या होगा कि जैसे हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, फिर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एडिनाइलेज साइकिल है वो क्या कर रहा है, साइक्लिक एएमपी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। और ये साइक्लिक एएमपी क्या कर रहा है, प्रोटीन काइनेज ए को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए साइक्लिक एएमपी फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर, आपके जो फोस्फोडाइएस्ट्रेज जो इनहिबिटर्स है उनके प्रेजेंस होने के कारण जो सेल्स है उसके अंदर कंटिन्यू क्या हो रहा है, आपके साइक्लिक एएमपी फॉर्म्ड हो रहे हैं और साइक्लिक एएमपी कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर रहे हैं। और ये जो प्रोटीन काइनेज ए है ये कंटिन्यूअसली क्या करेगा, सेल्स के अंदर क्या करेगा, रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कराएगा। दैट मींस जो सेल्स है वो कंटिन्यूअसली क्या करेगी, ग्लूकोज को क्या करेगी, आपका मोबिलाइजेशन करेगी। क्योंकि अगर हम एपिनेफ्रिन की बात करें तो एपिनेफ्रिन क्या होता है, स्ट्रेस हॉर्मोन्स होता है। तो ड्यूरिंग द स्ट्रेस हमारी जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है और इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए सेल्स को क्या होती है, एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट हो। तो एनर्जी को फुलफिल कौन करेगा, ग्लूकोज फुलफिल करेगा। तो सेल्स के अंदर जैसे लीवर के अंदर जो स्टोर जो ग्लाइकोजन है वो क्या होता है, ब्रेकडाउन होता रहता है, किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर ब्रेकडाउन होता रहता है। तो इसमें आपके प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक एएमपी फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स के प्रेजेंस होने के कारण जो सेल्स है वो कंटिन्यू क्या करती है, ग्लूकोज को मोबिलाइज करती रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए।